हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार स्टेट की तैयारी के लिए भक्ति काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन हैं? केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या रहीम? वैराग्य संदीपनी के रचनाकार तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास और पुराण में पारंगत किसने बनाया? नरहरिदास ने, रामानंद ने, रामानुजाचार्य ने या शेष सनातन ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी शेष सनातन है। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, सुखमणि किस कवि की रचना है? गुरु अंगद की, गुरु नानक की, गुरु अर्जुन देव की या बाबा लाल दास की? सुखमणि के रचनाकार बाबा गुरु अर्जुन देव हैं। अगला प्रश्न है, हरडेवाड़ी के रचयिता कौन है? गुरु नानक, मलुक दास, दादू दयाल या सुंदर दास? हरडेवाड़ी के रचयिता दादू दयाल हैं। अगला प्रश्न है, तारक मंत्र, राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? राघवानंद, रामानंद, रामानुजाचार्य या इनमें से कोई नहीं? राम तारक मंत्र के रचयिता रामानंद हैं। प्रश्न नंबर 7 है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तुलसीदास, रामानंद, रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य? रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद थे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7, 6, 8 या 10? रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण का, मुरली का, सुदर्शन चक्र का या मोरपंख का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुदर्शन चक्र का है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, इनमें से कौन गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं था? गोविंद स्वामी, छित स्वामी, नंददास या सूरदास? गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य इसमें से सूरदास नहीं थे। अगला प्रश्न है, श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है? वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानंद या मध्वाचार्य? श्री रामार्चन पद्धति के रचयिता रामानंद हैं। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल किस भाषा में रचित काव्य ग्रंथ हैं? अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली या खड़ी बोली? जानकी मंगल अवधी भाषा में रचित ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? अलवार भक्त का, रामानंद का, नयनमार भक्त का या रामानुजाचार्य का? दिव्य प्रबंधम अलवार भक्त के पदों का संकलन है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 8 या 22? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 12 है। अगला प्रश्न है, 1540 ईस्वी में अवधी भाषा के किस महाकाव्य की रचना हुई? रामचरितमानस की, पद्मावत की, मृगावती की या कृष्णायन की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पद्मावत की है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? भरत मिलाप, आशा दीवार, रहिरास या सोहिला? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भरत मिलाप है। अगला प्रश्न है, वैष्णव भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या निम्बार्काचार्य? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामानुजाचार्य है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? कवितावली, रमज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहु या विनय पत्रिका? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी विनय पत्रिका है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, नगर शोभा के रचयिता कौन है? सेनापति, रहीम, केशवदास या गंग? नगर शोभा के रचयिता रहीम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास का समय इनमें से क्या है? 1532 से 1623 ईस्वी, 1498 ईस्वी से 1578 ईस्वी,
1554 ईस्वी से 1680 ईस्वी या 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तुलसीदास का समय है। अगला प्रश्न है, किस अलवार भक्त को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? भूत योगी को, मुनिकाल को, षटकोप को या सर्वयोगी को? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी षटकोप को। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य, महावीर स्वामी, शंकराचार्य या मध्वाचार्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शंकराचार्य हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं? मधुसूदन सरस्वती, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य या रूप गोस्वामी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वल्लभाचार्य है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? वल्लभ संप्रदाय के, राधा वल्लभ संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के या चैतन्य संप्रदाय के? ध्रुवदास राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, छंदशास्त्र, रस या पर्याय कोश? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नायिका भेद हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, गोसाई विट्ठल नाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1500 ईस्वी में, 1515 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में या 1620 ईस्वी में? गोसाई विट्ठल नाथ जी का जन्म 1515 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण का, मुरली का, सुदर्शन चक्र का या मोर पंख का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुदर्शन चक्र का है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? मलुकदास, रैदास, सुंदरदास या कबीरदास? श्रृंगार रस के घोर विरोधी सुंदरदास थे। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं? पद्मावत में, अखरावट में, आखिरी कलाम में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अखरावट है। अगला प्रश्न है, किस सूफी प्रेमाख्यानक की रचना 1503 ईस्वी में की गई? पद्मावत, चंदायन, मधुमालती या मृगावती? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मृगावती की रचना 1503 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मध्वाचार्य, स्वामी हरिदास, विष्णु स्वामी या निम्बार्काचार्य? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुण उपासक कवि हैं? सूरदास, केशवदास, कबीरदास या तुलसीदास? निर्गुण उपासक कवि कबीरदास हैं। अगला प्रश्न है, हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? जायसी, शेख नबी, कासिम शाह या उस्मान? हंस जवाहिर के रचयिता कासिम शाह हैं। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? कुंडलिनी योग, मारिफत, सहज समाधि या नाद बिंदु? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मारिफत संत काव्य से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, बीजक नाम से कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया? धर्मदास ने, द्वारिकादास ने, किलदास ने या श्याम सुंदर दास ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए धर्मदास है। अगला प्रश्न है, इनमें से कबीर की जन्म तिथि क्या है? 1398 ईस्वी, 1375 ईस्वी, 1455 ईस्वी या 1450 ईस्वी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? सूरदास की, नाभादास की, जायसी की या केशवदास की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पद्मावत जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? रसखान का, मीराबाई का, नरोत्तम दास का या स्वामी हरिदास का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मीराबाई का है। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? करुण रस का, शांत रस का, वात्सल्य रस का या रौद्र रस का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए हैं। प्रश्न नंबर 40 है,
भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, बच्चन सिंह ने या डॉक्टर नागेंद्र ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य या वल्लभाचार्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विष्णु स्वामी हैं। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 10, 12 या 20? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 12 है। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं? सिद्ध संप्रदाय के, नाथ संप्रदाय के, बौद्ध धर्म के या वेदांत योग के? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय के योग से है। अगला प्रश्न है, काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी, यह पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक की, कबीरदास की, हरिदास निरंजनी की या दादू दयाल की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कबीरदास की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संत नहीं है? गुरु नानक, दादू दयाल, मीराबाई या सुंदरदास? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मीराबाई है। अगला प्रश्न है, लैला मजनू काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं? उस्मान, जान कवि, गणपति या जटमल? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जान कवि हैं। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? सूरदास ने, ध्रुवदास ने, नंददास ने या रसखान ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ध्रुवदास है। अगला प्रश्न है, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या मिश्र बंधु ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न है, रसखान ने वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत किससे दीक्षा ली थी? वल्लभाचार्य से, नाभादास से, कुंभनदास से या विठलनाथ से? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी विठलनाथ है। अगला प्रश्न है, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामवर सिंह ने, रामचंद्र शुक्ल ने या रामविलास शर्मा ने? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पद्मावत या मधुमालती? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।